सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय मेहरा। कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा से। सर देखिए, इस समय जो है वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। जो कल तक सपा या अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक की, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए नजर आते हैं, आज वो सॉफ्ट हिंदुत्ववाद की राजनीति कर रहे हैं। उसके पीछे जो है वो बयान दे रहे हैं। वो श्री रामचरितमानस को जो है सांस्कृतिक संविधान बता रहे हो। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी लखनऊ में एक प्रोटेस्ट था वकीलों का। उस प्रोटेस्ट में जो है एक वकील के हाथ में श्री रामचरितमानस था और अवैध तरीके से जो उनके चैम्बर्स को तोड़ा गया, तो उसको लेकर के प्रोटेस्ट था। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो वो भी वकील जो उसकी चपेट में आ गया। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हो और अखिलेश यादव का जो बयान आया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अखिलेश यादव को जो अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को वापस प्रोजेक्ट करने की, वो करते हैं। और जैसे एक अपॉर्चुनिस्ट होता है उस हिसाब से पहले उन्होंने एक मुस्लिम बैंक को देख रहे हैं, अब इस चीज़ को देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि उन्होंने अपने टाइम का प्रोग्रेस बता दें तो हमको नज़र आ जाएगा, साफ साफ फ़र्क नज़र आ जाएगा कि उन्होंने कौन सी चीज़ों को इतना किया था। जो 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 चीज़ें करी हुई हैं वो हाफ हार्टेड करी हुई हैं। और आज जितनी चीज़ें हो रही हैं, एटलीस्ट आज यूपी में आपको प्रोग्रेस तो नज़र आता है। आप यूपी में देखते तो हैं, चीज़ें हो रही हैं। कल को आपको कनेक्टिविटीज़ मिल रही हैं, कल को लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, रिलीजन के नाम पर तो देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस चीज़ को करा, इस चीज़ को लिया। जो चीज़ गलत है वो कभी ना कभी तो सही होनी है, और जो सही करने वाले का जिसको आ जाए तो आप उसको एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड बना के तो आप ये सोचें कि हाँ भाई ये हमारे के लिए वोट बैंक बन जाएगा, तो वो तो गलत है ना। गलत तो गलत ही कर रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बीजेपी राम की बात करती है, जो धर्म की बात करती है, वही जो है राम और धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन है, अधर्मी है। और इसलिए उन्होंने श्री रामचरितमानस रखे हुए वकील को भी नहीं छोड़ा। उनकी तानाशाही पुलिस ने उन पर भी हमला कर दिया। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक भीड़ में कि आप हर एक किसी की पॉकेट सर्च होती है, किसी का वो होता है। भीड़ तो एक मॉब सिचुएशन है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और इसको आप एक इशू बना लें और आप इसको इस तरीके से मतलब अपने अपने एडवांटेज के लिए ले लें, तो ये तो चीज़ नहीं। कह रहे हैं कि बीजेपी का एक ही धर्म है और उस धर्म का नाम है पैसा। वो पैसों के लिए काम करती है। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी ने जो इतने सालों में जो जो नहीं हुआ था, लोगों को आईना दिखा दिया कि जो इससे पहले था और अब आप देखिए तो हर किसी को नज़र आ रहा है कि पहले में और अब में फ़र्क नज़र आ रहा क्या है। था सर पहले? क्या होता था उत्तर प्रदेश में? पहले 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 कहाँ होती है, आपको कौन सा प्रोग्रेस नज़र आया था उत्तर प्रदेश में, कौन सा चीज़ें नज़र आई थी। और आज की तारीख में आपको सड़कें भी नज़र आ रही हैं, कामकाज भी हो रहा है, लोग एडवांसमेंट हो रही है। लखनऊ जैसे शहर की कायाकल्प करना, वहाँ से कनेक्टिविटीज़ देना, ये कोई मतलब कोई रातों रात के काम नहीं है। टाइम लगा है और बीजेपी ने आके इस पे बिल्कुल किया। और गलत चीज़ों के लिए जो गुंडागर्दी थी उसके खिलाफ। अच्छा, गुंडागर्दी पहले चरम सीमा पर थी। पहले गुंडागर्दी थी, मतलब गुंडागर्दी तो देखिए हर माहौल में रहती है, लेकिन कोई उसके ऊपर एक्शन ले, वो कुछ जो फेवर में होंगे उनको बुरा लगेगा, लेकिन जो राज माफियाओं पर, गुंडा राज पर जो है वो कहीं ना कहीं योगी का डंडा चला है। देखिए योगी जी जैसा ही आदमी चाहिए यूपी के लिए, अच्छा, वही यूपी को हैंडल कर रहे हैं और वही अच्छा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं यूपी के लिए योगी मतलब उपयोगी, जो बात हाँ पीएम भी करते हैं। हाँ, जो यूपी में योगी जी हैं, वो हैं, वो ही यूपी के लिए हैं। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक्सप्रेस वे बनाना तो हमने योगी जी को सिखाया है। वो कह रहे हैं कि जितने भी बिजली प्लांट है वो सपा के राज में लगे हैं, यूपी में एक भी प्लांट जो है वो बीजेपी के राज में नहीं लगा। कहना अपने टाइम की आप कॉपी निकाल लीजिए और देख लीजिए आप क्या बनाना चाह रहे थे, और उन्होंने उन्होंने क्या कुछ बना के करके दिखा दिया। तो एक तरफ गुंडों को एक साइड पे लगाना, आम आदमी को थोड़ा सा ये हो जाना कि हाँ भाई मैं एटलीस्ट सेफ़ हूँ, मेरे लिए यूपी सेफ़ है। पहले नहीं तो यूपी को अगर कहते थे तो यूपी के साथ एक हमेशा लोगों को रहता था कि ये मतलब गुंडागर्दी है यहाँ पे, ये स्टेट नहीं। लेकिन अब यूपी में लोग थोड़ा बाहर निकलते हैं। वही चीज़ लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ये चीज़ एक एक मौका है। हमारे हिसाब से तो ये ऐसा ही यूपी के लिए ऐसा ही स्ट्रॉन्ग हैंड चाहिए आपको। अगर जो कुछ चीज़ चेंज लाना है तो इस तरीके से ही होगा। अब ये किसी किसी के ये इनके खाली कह देने से नहीं होगा। किसी को के साथ धर्म के साथ रिलेट करके या इसके साथ करके, धर्म का कौन सा काम नहीं कर रहा है वो। धर्म का काम भी तो चल रहा है ना। साथ आज इतने धार्मिक प्रतिष्ठान हो रहे हैं, लोग जाते हैं। आज की तारीख में इतनी इतनी लोगों फैसिलिटीज़ उनको मिल रही है, तो लोग जा रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि राम की बात करने वाले राम के विरोधी है, सनातन के विरोधी है, और उनका सिर्फ एक ही धर्म है, वो पैसा है।
ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में क्या मतलब सारी सारी कंट्री में देखिए सब जगह में लोग अब थोड़े अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हम आवाज़ कर सकते हैं, हम किसी से बात कर सकते हैं, हमारी बात कोई करने को आए उसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ को तो सोचना चाहिए। आपको नहीं लगता, आप तो खुद यूपी के रहते हैं, वरिष्ठ हैं, जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था तो राम की बात करने वालों पर तो सपा ने डंडे चलाए थे, सपा ने जो है वो कार सेवकों को जो है गोली चलवाई थी, और वो राम की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। हाँ बिल्कुल, ये गलत बात कर रहे हैं। वो अपनी मतलब अपने आप को डिफेंसिव हो रहे हैं। वो कहते हैं ना, ऑफेंसिव इज़ द बेस्ट डिफेंसिव। अब अपने लिए हो रहा है, उसको ये भूल गए कि उनके पिताजी के रिजीम में क्या हुआ था, क्या हुआ था, वो चीज़ें भूल गए। जब साधुओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, तो वो चीज़ें नहीं ना होनी चाहिए। एक तरफ तो आप धर्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनको लाठीचार्ज करते हैं, तो ये तो नहीं ना होना चाहिए। सो मेरे हिसाब से तो जो आज की रिजीम है, ठीक है, कमी पेशी हर जगह होती है, हर चीज़ एकदम आती है तो उसमें थोड़ा सा लगता है। हो सकता है कि इसको करने में कई लोगों को फील होता हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो दूध जब उबाला लेता है तो ठंडा होता है तो तभी पिया जाता है ना, एकदम गर्म तो कोई टाइम लगता है। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश बदला है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है योगी के आने से, डबल इंजन के आने से। बिल्कुल बिल्कुल आया। हम डबल इंजन क्या, हम तो बिल्कुल हमारे ग्रुप में जो फ्रेंड्स हैं, हम कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि यूपी के लिए एक स्ट्रॉन्ग हैंड चाहिए। यूपी के लिए कायर आदमी नहीं चाहिए। यूपी के लिए वो आदमी चाहिए जो किसी की बात सुने और चुप चुप जाए या दब जाए। अगर जो कोई चीज़ करना योगी जी के अंदर है, वो बिल्कुल अपना वो घर परिवार को छोड़ के वो बिल्कुल लगे हुए हैं। स्टेट क्या, कंट्री के लिए लगे हुए हैं। पहले नहीं था। पहले यूपी इस तरीके से नहीं था, अच्छा। ऐसे नहीं था हमारे हिसाब से, तो ऐसे नहीं था। बाकी हाँ, आज की तारीख में प्रॉब्लम्स और भी हैं। देखिए, यंगस्टर्स हैं, उनको अपनी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। सर क्या नाम है? असीम शर्मा। अच्छा, असीम जी कहाँ रहते हैं? मैं ही नोएडा का निवासी हूँ जी। लॉ एंड ऑर्डर में तो बहुत चेंजेस आए हैं जब से योगी जी आए हैं। एंड अब रामचरितमानस की तो हम तो रोज़ सुबह खुद जाप करते हैं, सुबह शाम जाप करते हैं, सारी चीज़ें हैं। बट इलीगल अवैध कब्ज़ा होता है। तो सरकार अगर हर पक्ष का ना देखते हुए सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ कर रही है तो वो तो आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि भाई जो इलीगल कब्ज़ा, ऐसे तो धीरे धीरे कोई ना कोई कब्ज़ा करता रहेगा। सो मतलब मैं कमेंट नहीं कर सकता, आई डोंट नो द इंटीरियर्स ऑफ दिस थिंग, बट हाँ, अगर कब्ज़ा की हुई ज़मीन पे वो कर रहे हैं तो आई थिंक दे आर डूइंग देयर जॉब ओनली, राइट। हाँ, ये वही अखिलेश यादव है जो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सिर्फ एक विशेष संप्रदाय को जो है टारगेट करती है, लेकिन जब बीजेपी अपने लोगों पर भी गलत करने पर कार्रवाई करती है तो वो उसका भी विरोध करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो इसका मतलब ये है ना कि न्यूट्रल हैं, दे आर नॉट डूइंग दिस थिंग फॉर एक सेगमेंट के लिए नहीं कर रहे, सबके लिए कर रहे हैं। और वही एक राजा का काम भी है भाई, सब राजा के लिए प्रजा सारी बराबर होनी चाहिए। तो बराबर प्रजा है, बराबर सारी कार्रवाई हो रही हैं, तो उसका तो हमें तारीफ़ ही करनी चाहिए। आप आपके सामने ये देखिए, सड़क बनाई हुई है, सब बढ़िया है, सब कुछ है, प्रशासन है, पुलिस है, आप फ़ोन कीजिए पुलिस आ जाती है आपके उस पर। तो आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर में चेंज है, पब्लिक में वो चेंज है, एंड धीरे धीरे इकोनॉमीज भी में भी चेंज आना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं सर कि बीजेपी अधर्मी है, बीजेपी का एक ही धर्म है, वो पैसा है। अब देखो, राम मंदिर बन गया आपके सामने, इतना पुराना जो है कोर्ट का सेटलमेंट आया, कोर्ट का ही ऑर्डर आया है ना, तो इसमें अब चीज़ें जो हैं वो चेंज तो हो ही रही हैं, है ना। तो अब राम नाम से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। हम तो सब जानते हैं इतनी पुरानी लीनेज है हिंदू सोसाइटी की, 7000 ईयर्स अगो राम जी आए थे, तो आज भी उसका वो है, तो कुछ ना कुछ तो है ना। अब सवाल तब उठता है जब अखिलेश यादव जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो सॉफ्ट हिंदुत्ववाद की राजनीति कर रहे हैं, और पहली बार जो उन्होंने रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान बता दिया। तो क्या लगता है अगले साल जो चुनाव है उसके मद्देनजर वो अपना रूट बदल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो रूट है ही, वो तो ये सारा वोट बैंक इनका पूरा डेटा होता है। सो अब जंप करे कोई किस तरफ जंप करे, सो वो तो है ही। अब उसमें अब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको भी पता है कंपटीशन बहुत है, योगी जी के आने के बाद कंपटीशन हो गया है, और योगी जी काम भी कर रहे हैं, न्यूट्रल होके काम कर रहे हैं। जो न्यूट्रल होके काम कर रहा है वो दिख ही रहा है। राजा के लिए, जैसे अभी मैंने बोला, राजा के लिए प्रजा बराबर होनी चाहिए, है ना, चाहे वो सैनिक हो चाहे वो सेनापति हो, आपको लगता है योगी जी के लिए सब एक बराबर? सब एक बराबर हैं। आपने बोला अभी, जब सबके लिए वो चल रहा है तो वही हो रहा है, किसी एक चीज़ के लिए तो नहीं कर रहे। क्या नाम है सर आपका? रंजित ठाकुर, हाँ, कहाँ रहते हैं?
सेक्टर 37 नोएडा। सर देखिए, बात ऐसी है कि जो अखिलेश जी ने किया है, कहा है, एक तरह से सही भी है। राम का विरोधी नहीं है बीजेपी, क्योंकि राम को मानते भी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हर समय अगर वकील ही सही हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है अभी और जो चीज़ हुआ है अभी, तोड़ फोड़ हुआ, तो ये भी तो हो सकता है ना कि जो बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि उनकी जो चैम्बर्स थे वो इलीगल्स थे या उसके कागज़ पत्र नहीं थे। तो जहाँ पे इलीगल चीज़ें होती हैं वहाँ पे तो आपको मतलब है कि थोड़ा थोड़ा कष्ट होता है। अब वकीलों को ज़्यादा कष्ट होता है इस मामले में, क्योंकि वकील सोचते हैं कि कानून से ऊपर हम ही हैं, क्योंकि वकील अपने हिसाब से काम करते हैं। फिर भी अगर उनके हाथ में ये पुस्तक थी तो ये ठीक नहीं हुआ। क्यों? अच्छा, लेकिन सर लाठीचार्ज में तो तमाम होते हैं, कई बार नज़र आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव जो हमेशा से मुस्लिम और तुष्टीकरण की आप जानते हैं राजनीति करते आए हैं, क्या लगता है चुनाव के अगले साल क्योंकि चुनाव है तो उसके नज़रिए से वो रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान जो है वो बताते हुए नज़र आ रहे हैं? उसका कारण यही है, चुनाव क्योंकि जब नज़दीक आता है ना, तो कोई भी नेता हो, किसी भी प्रतिपक्ष का हो चाहे उसका हो, वो सबसे पहले तुष्टीकरण पे विश्वास करता है, जातिवाद पे वो करता है। तो उनका ये मानना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण तो करके देख चुके हैं, अब हिंदू तुष्टीकरण एक बार करके देखते हैं, वोट का प्रभाव कुछ बढ़ जाएगा। तो मैं इसलिए वो जो है रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान बता रहे हैं। बता रहा हूँ, ये चीज़ है। तो क्या लगता है उन्हें फ़ायदा होगा ऐसी बातों से? नहीं, फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मेन अगर देखें तो आज का जितने भी पब्लिक जनरेशन है ना, वो सब चीज़ें देख रही हैं और वो चीज़ मानती है डेवलपमेंट को और लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि जितना आप डेवलपमेंट करेंगे, जितना लोगों का विचार लेंगे या जितना ऑन ग्राउंड करेंगे, उस चीज़ों का ज़्यादा इफेक्ट होता है। आप ये पुरानी राजनीति हो गई कि आप जातिवाद पे चल रहे हैं, जातिवाद तुष्टीकरण पे कर रहे हैं और लोग वही सोच, कुछ मानसिकता होती है, ऐसा नहीं है कि 100% होता है, लेकिन कुछ मानसिकता होती है जो डेवलपमेंट पे विश्वास करती है। अभी अगर आप करंट में लें तो जो सिचुएशन चल रही है इंडिया के अंदर में या पूरा विदेश में सिचुएशन चल रही है, एक लड़ाई का सिचुएशन चल रहा है, उसके बावजूद भी है जो इंडियन गवर्नमेंट ये करने में लगी है कि हमारे पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उस तरह का क्या होता है कि लोग उस चीज़ को देखते हैं। अब ये नहीं है, सब जागरूकता है, सब जनता जागरूक हो चुकी है। सर अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि बीजेपी का सिर्फ एक ही धर्म है और वो है पैसा। बीजेपी जो है पैसों के लिए राजनीति करती है, उनके लिए राम या सनातन से कोई मतलब नहीं है, वो राम और सनातन के विरोधी है, उनका धर्म पैसा है। क्या कहना चाहिए? सर देखिए, मेरा मानना तो ये है कि अखिलेश बाबू हों चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, पहली बात तो। दूसरी बात, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि जो राजनेता है, कोई भी राजनेता आज के डेट में ईमानदार नहीं है। और जहाँ तक रहे पैसा ले वाली बात, तो अगर बीजेपी को मानते हैं कि पैसे वाली पार्टी है, उनको रामचरितमानस से मतलब नहीं है, राम से मतलब नहीं है, तो राम जी का जो ये अभी हुआ है, जिस राम मंदिर बना है, कितने सालों से था? जब से देश आज़ाद हुआ तब से किसी ने चर्चा की है? कांग्रेस की सरकार थी ना, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ था? नीचे में सपा थी, कुछ नहीं हुआ था। वही अखिलेश जी के सपा पार्टी में जब राम मंदिर को तोड़ा गया था, बाबरी जब ये सवाल उठा था, तो सबसे पहले सपा पार्टी का ही वो उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इस पे किसी ने सवाल नहीं किया कि राम ये सब हुआ है, तो सब देखते हैं, सब हिस्ट्री पढ़ते हैं उस चीज़ के लिए, तो ऐसा कोई मानना वो नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि पहले अपनी गिरवान झाँको तब दूसरों पर दूसरों का